सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंतर करा के फेल हो लिया था। अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन। हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि बनारस के अंदर एक संत है और कबीर नाम है उनका, और जुल्हे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम एक और ट्राई कर लेता हूँ। अंगरक्षक लेकर 500-600 हज़ार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर, शक्ति और चमत्कार देख के जब सिकंदर लोधी वहां पहुंचा तो वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई जुल्हे के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हूँ वीर सिंह, मुझे कहीं से भी राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूँ। वो कोई है, आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से और शक्ति से परिचित था, और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश अक्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने एक तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा, लेकिन वो संत परम संत हैं, मैं उनको खूब जानता हूँ, और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूँ, दुख से बहुत पीड़ित हूँ, आग लगी पड़ी है पूरे शरीर में। तो वीर सिंह ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूँ उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे। तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, फिर तो मैं ही चलूँगा। अब शाम का समय हो गया था। वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी, स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, शाम ने आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी मान्या था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदासम कारणे तुम आए हो मगजो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने एक प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, आने वाले समय में गुरु शिष्य का नाता बनाए रखने के लिए, अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए आप मेरे गुरु बने रहोगे, लेकिन मंत्र जाप ऐसे करोगे जो मैं बताऊंगा। तो वो रामानंद जी आंखों देखने के बाद बिल्कुल रो पड़े थे कि ये अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था, और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर देव सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर।
कबीर साहब तब तक पहुँचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में। तो वीर सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और मैं कहूँगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक उससे कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं, तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था। बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उनने भी सुन रहा था क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे एक दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राजमद मानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, 1 एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन रोके? द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है। पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया था, तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे। सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को 2 समझकर नफरत करता था। जब तक हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती है। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था। तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर नहीं तो आ गया सामने शेर।
अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे दो नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे? और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाह अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वस्थ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा, इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है। ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी सिकंदर लोधी की, और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूँ, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ रो ना बुरी तरह, और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतज़ार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया, और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ़ कर दो। फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे? कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, और दाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। तो परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूँगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शिष्य रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी, तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्रारब्ध भोगना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए,
वो फिर सुन्न हो गए, क्यों तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो दो भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहां खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लगी, निशान भी नहीं था, और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था फिर, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से दो धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है, या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, दो कह दो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो रामानंद खड़े हो गया, आँखों पानी भर गया, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटीज बैठा है, और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आए और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहाँ तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले, हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम किसी। तो सिकंदर लोधी बोला, जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा, जी ठीक है,
मांस नहीं खाऊंगा और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान नहीं सकते और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़ा छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहाँ पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार काजी हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीर देव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि हे भगवान, हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पी कर वैसा लेकर घुमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाई और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। अब तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ गए। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं वो अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करती, वह डाल दी और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। जनता का के राजा की के चल रहे, ये काजी मुल्ला हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लग गया का दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया। सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबोगे मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 5-10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका में। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहाँ जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने के गोली मारो इसका। राजा ने आदेश क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की दूर कहते उड़े नू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नई बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा। अकल नहीं आई ठिकाने, अरे मूर्खो। तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड।
अरे मंदबुद्धि लोग तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जहाँ यहाँ से भूखे पैसे खड़े दंता न लिए और परमात्मा नु का नो नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया, अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा मर जाएगा, इसके अंदर खत्म हो गया खत्म हो गया। अब सब मिठाई बांटते अंडे दुश्मन मर गया क्यों बोला और काजी और पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों ये भगवान है, तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। अब वो डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए ढोल ढाल बजाते हुए मिठाई बांटते हुए, और एक ने जाके कहा कि कहाँ है वो तेरा आज भगवान, वो डूब गया गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा देख आ जाओ देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जो सा देखा हुए बागले कहाँ सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई कि इसके गले में पत्थर बांध दो मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकी बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहाँ एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज़्यादा कर देते थे अपराध उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हुए रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के गोला लाठी दे के हाथ पैर बांध के और गिर दिया ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मद मस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस चपट्टा मारने वाला, वो तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया। हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा गरीब को। तब परमात्मा खड़े हुए, हाथ हथकड़ी वो बांध रखी थी, टूट गई सारी। परमात्मा निर्बंध को कोई बांध सकता है? खड़े हो गए और सिकंदर लोधी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे शीश आसमान पर अड़ा हो भगवान का, इतना नूरी शरीर चमक रहा हो। एकदम नूर देख कर सिकंदर लोधी जैसे वहीं से कांपने लगा था, उस मचान से स्टेज से, और कांपता हुआ नीचे आकर चरणों में गिर गया समेत मुकुट के। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो।